बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पानी पी ले। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सतगुरु महाराज जी की बड़ी वृत्ति से श्री परम धाम 25 पक्ष की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास करते हैं। उन्हीं की मेहर से, उन्हीं के बल से आज अपने को बढ़ना है पुखराजी ताल की शोभा से। तो आइए, कुंड का बयान। चांदनी के मध्य भाग में 12,000 कोस की लंबी, 400 कोस की चौड़ी ढलान आई है। 12,000 कोस की लंबी और 400 कोस की चौड़ी ढलान आई है। ठीक मध्य भाग में बंगलों की छठी चांदनी, इनके ऊपर जो एकल छत आती है, उन एकल छत पर यहाँ पर 400 कोस की तो चौड़ी और घेर कर ढलान की शोभा है ना। हर दिशा में हम देखेंगे 12,000 कोस की लंबी, क्योंकि 11,200 कोस का विस्तार लिए तो कुंड आया। बाहरी तरफ थंब है, भीतरी तरफ दीवार आई है। ये देखिए, बाहरी तरफ थंब और भीतरी तरफ दीवार। बाहरी तरफ थंब और भीतरी तरफ दीवार। 11,200 कोस में कुंड है। ऐसी बनक, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन छूट गई, भीतरी तरफ दीवार आई है, ऐसी बनक चारों तरफ आई है। इस दीवार के भीतर पानी का कुंड है। 11,200 कोस में कुंड है। तो जब हम बड़ो वन, फील पाए बड़ो वन और बंगलो और बच्चों की उन शोभा पे जब एकल छत पड़ जाती है, उस छत पे जब हम आए तो वो है बंगलो की छठी चांदनी। उस चांदनी के ठीक मध्य भाग में एक अपने को चारों दिशाओं से दीवार के ही दर्शन होंगे, जल के दर्शन नहीं हो रहे। आप चारों दिशाओं से देखोगे तो हर दिशा में 11,200 कोस की दीवार, और उसके भीतर जल है, क्योंकि कुंड का प्रादुर्भाव यहां से हो गया। और घेर कर 400 कोस की चौड़ी और लंबी तो चारों तरफ से घेर कर दहलान आई। इन दहलान के बाहरी तरफ थंब और भीतरी तरफ दीवार है। जल के दर्शन नहीं हो रहे, जल के दर्शन 980 भूम पे होंगे। तो इस प्रकार से ये शोभा। इस दीवार के भीतर पानी का कुंड है और 11,200 कोस में कुंड है। दहलान की किनार से चांदनी की किनार 40,000 कोस की दूरी पर आई है। अब इन दहलान की किनार से बंगलों की जो छठी चांदनी है, उसकी किनार 44,000 कोस की दूरी पर आई है। अब हम यहाँ पे देखें चारों तरफ से, इन दहलान से चांदनी की ये किनार, या इधर से देखें हम, इधर से देखें या इधर से देखें, बंगलों की छठी चांदनी की किनार आई है 44,000 कोस की दूरी पर। अब 12,000 कोस में तो ये कुंड का विस्तार हो गया दहलान सहित। पूर्व में अपनी 8 थंबों की 14 हारे और दाएं बाएं एक एक और संद यहाँ पे दहलान नीचे प्रथम भूमिका से चलती आ रही है। बाकी घेर कर जो जगह है वहां पर बाग बगीचे आए हैं। महाराज जी की वृत्ति में वर्णन नहीं है, लेकिन आप इस नक्शे में देखिए, घेर कर बाग बगीचे आए हैं। बेशुमार बाग बगीचे, क्योंकि 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा विस्तार है। अब यहाँ पे बगीचे, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चबच्चे। फिर एक एक बगीचे में भी आड़ी खड़ी नहर आई, उनमें भी एक चबच्चा बनता हुआ। उन एक बगीचे में आते हैं तो चारों कोनों से, चारों दिशाओं से उतरती सीढ़ियां, और यहाँ पर एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्षों का विस्तार। तो चैबच्चे के चारों कोनों पे जो वृक्ष आते हैं, उनकी मेहराबों में हिंडोलों का भी वर्णन। तो घेर कर बेशुमार बाग बगीचे, फूलों के वृक्ष, मेवों के वृक्ष,
केल के वृक्ष, लिबोई के वृक्ष, जितने वृक्ष आप लेना चाहते हो, इन चांदनी पर अपने को, कल जैसे हम बात कर रहे थे कि 12 वन, तो वो सभी वन यहाँ पर समाहित होते हुए मिलेंगे अपने को। कुंज निकुंज भी नजर आता हुआ नजर आएगा, ताड़ वन भी आता हुआ नजर आएगा। अनंत वृक्ष, क्योंकि 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई है। और जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहां चारों कोनों के वृक्षों में विशाल हिंडोले। तो ये शोभा, और एक यहाँ से 44,000 कोस की दूरी। अब इनकी पूर्ति होनी है छज्जों से। ढेलान की किनार से चांदनी की किनार 44,000 कोस की दूरी पर इस तरह से चारों तरफ दूर की किनार आई है। ढेलान की चांदनी से, जो अभी हमने देखा, 11,200 कोस में कुंड और घेर कर दहलान, तो दहलान की चांदनी से यानी दहलान की जब एक भूम पड़ गई, 44 कोस का छज्जा चारों तरफ निकला। यहाँ पर ये हुई दहलान की चांदनी। एक भूम ऊपर, जब मेहराब ऊपर छत आ गई, तो ये हुई दहलान की चांदनी। अब इस चांदनी से 44 कोस का छज्जा निकला, जिसमें 33 कोस में तो दीवार आगे बढ़ाएगी और 11 कोस में इस तरह से सुंदर दहलान, सुंदर बैठक, सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले और श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को चित्त में लेवे तो यहाँ बैठन के सुंदर स्थान, यहाँ पर फल फूलों की भी शोभा, यहाँ पर जल के स्रोत की भी शोभा। तो इन एक सुंदर विशाल बालकनी, हम कहे धाम की अनंत सुंदर शोभा, अनंत बैठ के, इनको कचहरी करके भी बोला गया कि यहाँ पर भूम दर भूम बैठ के आई है। दहलान की चांदनी से 44 कोस का छज्जा चारों तरफ निकला। उस छज्जे पर बाहरी तरफ थंबों पर कठेड़ा और छज्जे के भीतर दीवार। इस दीवार तक कुंड बढ़ा। फिर इस छज्जे की छत पर फिर 44 कोस का छज्जा निकला। छज्जे की किनार पर थंब, भोंबर ऊंचे, थंबों के बीच में कठेड़ा, भीती तरफ दीवार। अब ताल कुंड का पानी इस दीवार तक आ गया। इस प्रकार भूम भूम छज्जा बढ़ता चला गया। पीछे पीछे पानी बढ़ता चला गया। माने उल्टी सीढ़ी के इस प्रकार 250 छज्जे निकले। अब इन चांदनी से छज्जा निकला 44 कोस का। 11 कोस में इस तरह से दहलान रही, 33 कोस में दीवार बढ़ गई। फिर 44 कोस का छज्जा, 11 कोस में दहलान और भीतर की जगह तक दीवार बढ़ गई। तो भूम दर भूम दीवार बढ़ती हुई, जल बढ़ता हुआ 250 भूम तक ये शोभा रहेगी। ये देखिए, 250 भूम तक आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे दीवार बढ़ती चली जाएगी। अभी कहते थे ना, आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे माहौल। अब आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे ये देखिए एक उल्टी सीढ़ी के माफक दीवार बढ़ती चली गई। ये देखिए, और कुंड का विस्तार होता चला गया। 11,200 कोस में जो कुंड था, उस कुंड ने 250 भूम आने तक 33,200 कोस का विस्तार ले लिया। 33,200 कोस का विस्तार ले लिया। अब कुंड का बढ़ना रुक गया 250 भूम तक। मानित उल्टी सीढ़ी के इस प्रकार 250 छज्जे निकले। तब 1 लाख कोस पूरे हुए। तब पुखराज का 291वां छज्जा निकला और तब बीच में 66,000 का पाठ पड़ गया। अब 250 भूम ऊपर एक शोभा तो ये हुई कि ताल का बढ़ना रुक गया। और पुखराज की तरफ नजर करते हैं तो पुखराज की तरफ से छज्जा निकलता है, इधर पुखराजी ताल से छज्जा निकलेगा। दोनों तरफ से 33,000 कोस का छज्जा, 400 कोस का चौड़ा, 66,000 कोस का एक लंबा पुल पड़ जाएगा। और वो वही टाइम है जब पुखराज के चारों तरफ 66,000 कोस का पाट पड़ जाता है, चारों दिशाओं में। दक्षिण दिशा में तो महावन से मिलान हो रहा है, पूर्व दिशा में पुखराजी ताल, पश्चिम और उत्तर में घाटियों से मिलान। उत्तर पश्चिम घाटी, पूर्व पुखराजी ताल, दक्षिण में महावन के वृक्षों से मिलान हुआ है। अब 250 भूम में हम बंगले में जा सकते हैं, पुखराज की घाटी में जा सकते हैं। पश्चिम घाटी, उत्तर घाटी, पुखराज,
और पूर्व में अदबीज के कुंड में भी जा सकते हैं, क्योंकि अब दहलान से भी मिलान हो गया। ये देखिए, दहलान के मिलान को हम जाने कैसे। शब्दों में तो हम कह रहे हैं मिलान हो गया, पर कैसे, ये देखिए। ये देखिए, ये अपनी है बंगलों की जमीन, बंगले और चबच्चों की जमीन 33,200 कोस में, और 100 कोस की यहाँ पर घेर कर रौंस आती है। फिर 400 कोस की रौंस के पूर्व तरफ ये दहलान आती है। तो जब 250 भूम में ताल का विस्तार हो गया, ताल का विस्तार हो गया, उसके बाद जब यहां तक ताल बढ़ गया, तो अब 250 भूम के बाद एक लंबा छज्जा, 400 कोस की तो जगह बाकी है, अब यहाँ पर इन दहलान से मिलान हो गया। उससे पहले ये दहलान अपनी अलग जगह भी चल रही थी। आप इन बढ़ते छज्जों से इस दहलान में नहीं आ सकते थे। जब 250 भूम हुए, तो अब मिलान हो गया एकल दहलान से। ये देखिए, ये देखिए, ये पुखराज की तरफ छज्जा निकला 250 भूम में, और ये देखिए यहाँ पे ये पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव 250 भूम तक हम देख रहे हैं। दहलान दूर चल रही है, ये दहलान की शोभा है। ये देखो दाएं बाएं ये गुर्ज दिखा रखे हैं ना महाराज जी ने, ये दहलान की शोभा है। तो दहलान दूर चल रही है, 250 भूम में जब ये लंबा पार्ट पड़ता है, उसी वक्त इन दहलान से भी मिलान हो जाता है। तो 250 भूम में आप अदबीज के कुंड में भी आ सकते हो। ये वापिस पढ़ती हूँ कि उत्तर पश्चिम घाटी, पूर्व पुखराजी ताल, दक्षिण में महावन से मिलान हो गया। यहाँ से बंगले और पुखराज की घाटी में, पश्चिम में, उत्तर में, जहां जाना चाहो जा सकते हो। अदबीज के कुंड में भी जा सकते हो। पूर्व तरफ का छज्जा दहलान के साथ जाकर मिल गया है। भी अगर काउंटिंग का अपन हिसाब लेते हैं, तो 250 भूमि में 33,200 कोस का विस्तार, 100 कोस का हम मान लेते हैं घेर कर जो कोटती वाली, यानी 33,400 जो अपना कुंड की जगह है वो पूरी हो गई। अब उसके बाद 400 कोस की रौंस है। सिर्फ 400 कोस की दूरी है ना, तो वहां मान के चले कि पूर्व तरफ का छज्जा दहलान के साथ जाकर मिल गया है। 250 छज्जों ने 11,000 कोस की जगह पर छाया डाली है। यहां तक ताल बढ़ा। अब 1 लाख कोस में ताल हो गया 33,200 कोस। 250 भूमि में ताल का विस्तार हो गया 33,200 कोस। अब यहां से सीधी दीवार 730 भूमि तक, पुखराज में हम कहते हैं ना भूम दर भूम गिरदवाई छदे, अब 780 भूमि तक। आ, यहाँ पर बढ़ते हैं 750 भूमि तक, यहाँ पर बढ़ते हैं 730 भूमि में। वहां 1000 भूमि तक बढ़ते हैं, या 980 भूमि तक। तो यहाँ तक कोस हो जाते हैं 2,92,000। 400 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने कोस आ जाएंगे। अब ताल का बढ़ना बंद हो गया। अब यहाँ से 40 कोस का छज्जा निकला, भूम भर का ऊंचा। पीछे मंदिर बने, और 11 कोस की लंबी चौड़ी बराबर 3 हार मंदिरों की आई, और 11 कोस में छज्जा रहा, जैसे हमने पुखराज में देखा। 44 कोस का छज्जा, 3 हारे महल, 1 हार में दहलान। फिर 44 कोस का छज्जा, पीछे ताल की जगह तक मंदिर बने, आगे आगे छज्जे, थम पीछे पीछे मंदिर बनते चले गए हैं। मध्य में 33,200 कोस का ताल बराबर ऊंचा बराबर जा रहा है। ताल बराबर अपनी जगह लेकर जा रहा है। ये माने कि ताल को घेर के कोट दीवार सीधी चली गई 980 भूम तक। अब उसको घेर कर भूम दर भूम महल आते जा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ से 730 छज्जे निकले। 730 के बाद 2,92,000 कोस पूरे हो गए। परंतु नीचे से लेते हैं, प्रथम भूमिका छठी चांदनी से लेते हैं, तो हो जाते हैं 3,92,000 कोस। पुखराज हो जाता है 4 लाख कोस। ये 20 भूम हम कम है, तो यहाँ पर 392। अब यहाँ तक 980 भूम आई। अब ऊपर एक ही चांदनी आ गई, ताल खुला है, ताल की जगह छोड़कर एक ही चांदनी आई है। तो इस प्रकार से अभी तक जो शोभा हमने देखी कि बंगलों की छठी चांदनी, बंगलों की छठी चांदनी हम देखे, 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा विस्तार, नक्शा महाराज जी वाला निकाल रही हूँ। 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा विस्तार। अब छठी चांदनी पे है, तो किनार पे कठेड़ा होगा। अब यहाँ पर बेशुमार बाग बगीचे,
गिनती नहीं है उन बाग बगीचों की, लेकिन बेशुमार बाग बगीचे, नहरें, चबच्चे, एक भूमि के यहाँ वृक्ष आए हैं, इसका प्रमाण अपने पास है जुगलदास महाराज जी की वृत्ति में। और महाराज जी ने इस प्रदर्शन में भी दे रखा है। चबच्चे के चारों कोनों में वृक्ष, उनकी मेहराबों में हिंडोले। पूर्व दिशा में दहलान अपनी जगह जा रही है। अब यहाँ पर 11,200 कोस में एक कुंड की, जैसे ना कोट दीवार अपने को नजर आ रही है। जल का विस्तार नजर नहीं आ रहा, हर दिशा से हम देखते हैं 11,200 कोस की दीवार। और दीवार के बाहर घेर के 400 कोस की परिक्रमा रौस, और उसके बाद घेर कर थम, यानी दहलान की शोभा। अब इन दहलान की जब एक भूम पड़ी तो 40 कोस का छज्जा निकला। आगे आगे 11 कोस में तो दहलान, कचहरी की शोभा कहीं, सुंदर बालकनी की शोभा कहीं बनती हुई, और पीछे 33 कोस में उस जगह तक दीवार बढ़ गई, अर्थात कुंड का विस्तार हो गया। आगे आगे दहलान, पीछे पीछे कुंड का विस्तार होता गया 250 भूम तक। ये देखिए, 250 भूम तक कुंड का विस्तार होता गया। आगे आगे दहलान, पीछे पीछे दीवार बढ़ती गई। 250 भूम के बाद श्री पुखराज से 66,000 कोस के एक लंबे पाट ने मिलान कर लिया, और 2,500 भूम में इधर दहलान से भी मिलान हो गया पूर्व दिशा में, यानी अदबीज के कुंड जाने का भी मार्ग खुल गया। अब यहां से हम देखेंगे, ये देखिए कुंड का विस्तार हो गया 33,200। अब यहां से मान के चले कि घेर कर जो कोट दीवार है वो सीधी 980 भूम तक चली गई। एक समझने के भाव से वो सीधी ऊपर चली गई। अब घेर कर छज्जे अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अब 3 हार जो मोहलाते हैं वो कुंड की दीवार तक, उस कोट दीवार तक 3 हार मोहलाते, और आगे वाली जो बाहर की जगह वहां पे हो गया छज्जा। अब आगे आगे छज्जा, दहलाने और पीछे पीछे मोहलात बनती चली गई 980 भूम तक। 980 भूम ऊपर 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा विस्तार हो गया। जितना बंगला का चबूतरा था, जितना बंगलों की छठी चांदनी थी, उतना ही विस्तार ऊपर हो गया। अब इस विस्तार के ऊपर क्या शोभा आती है वो देखते हैं। नीचे से 980 भूम, 3,92,000 कोस ऊंचाई, ग्रिड 4 लाख कोस, लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोस की, लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोस की, ग्रिड 4 लाख कोस की, और नीचे से ऊंचाई, पुखराज में हम 4 लाख कोस कहते हैं, यहाँ पे 20 भूम कम है तो 3,92,000। चारों तरफ 400 कोस का छज्जा निकला और बाई तरफ कठेड़ा आया। अब यहाँ पे चारों तरफ 400 कोस का छज्जा निकला, यहाँ छज्जे की बाहरी कठेड़ा आ गया। छज्जे से 3 सीढ़ी चढ़ के आए तो यहाँ पर 400 कोस की पाल आ गई। छज्जे से कमर भर की सीढ़ी चढ़कर आइए तो आगे 400 कोस की रौस, घेर कर हमने चबूतरे पर देखी थी ना, घेर की 400 कोस की परिक्रमा रौस, ठीक उसकी छत के ऊपर 980 भूम ऊपर 400 कोस की रौस आ गई। रौस के आगे बड़ो वन के वृक्ष क्या 10,000 कोस में आए हैं, ठीक वैसी जैसे हमने प्रथम भूमिका में देखे थे। भीतर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ तो वृक्ष से वृक्ष की दूरी 2,500 कोस, ऐसे पूरी घेर कर हम परिक्रमा कर रहे हैं तो वृक्ष से वृक्ष की दूरी 1,250 कोस, बिल्कुल वही विस्तार। लेकिन यहाँ वृक्ष भूम दर भूम 20 भूम गए हैं। वहां पे एक ही भूम थी ना, 5 भूम बराबर, यहाँ पे भूम दर भूम गए हैं। तो 10,000 कोस में वृक्ष, आगे 2,500 कोस की रोस आ गई। इन 14 वृक्ष, 14, 5, 4 फील पाए, फिर 5, सबके बीच में 2,500 कोस की संद थी, वही संद आ गई। अब बड़ो वन के आगे 7,500, यानी जो 4 हार फील पाए आए थे उनके मध्य जो 3 संदे हैं, उन संदों में आ गए जवेरों की मोहलाते। नीचे जो फील पाए आए थे उनके ऊपर आ गई जवेरों की मोहलाते। 2 महलों के मध्य एक त्रिपोलिया, 2 हवेलियों के मध्य एक त्रिपोलिया, हर एक हवेली की चारों दिशाओं में 8 चबूतरे, चारों दिशाओं में दरवाजा, दरवाजे के दाएं बाएं 2-2 चबूतरे। भीतर थंबों की हार, आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब, चबूतरे पे गिलम, सिंहासन, कुर्सियां सब आई हैं। ऐसी बनक सब मोहल्लों की। अब इन जवेरों की मोहल्लों के आगे फिर 2,500 कोस की सन, और फिर 10,000 कोस में बड़ो बनाए। इसको आसानी से जाने, जैसे हमने नीचे 400 कोस की रोस, यहाँ पर भी रोस। फिर बड़ो वन के 5 वृक्ष, यहाँ पर भी बड़ो वन के 5 वृक्ष।
जो फील पाया है या वहां पे 3 हारे आगे जवेरों की मोहलातें। फिर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे। इसके आगे फिर 400 कोस की रोस आ गई। इन सब हवेलियों की ऊंचाई 20 भूम 21 चांदनी है। हवेलियों की, वृक्षों की, इनकी भूम दर भूम आपस में एक छत पड़ रही है, और इनकी छत जाती है 20 भूम 21 चांदनी। ताल वहीं पर रुका हुआ है। ये देखिए, घेर कर वृक्ष, जवेरों की मोहलातें, वृक्ष, पूर्व दिशा की दहलान, पश्चिम में जो दहलान प्रकट होगी, ये सब जा रहे हैं भूम दर भूम 20 भूम में। ताल 980 भूम पर ही रुका हुआ है, ये ऊपर नहीं जा रहा। ये देखिए दहलानों की 20 भूम, इधर दहलान की 20 भूम, घेर कर मोहलात वृक्षों की भी 20 भूम। लेकिन ये ताल देखिए, ताल 980 भूम पर ही रुका हुआ है, ताल ऊपर नहीं जाएगा। ये देखिए शोभा, ये मध्य ताल नजर आ रहा है। ये पश्चिम की दहलान, ये पूरब की दहलान, घेर कर मोहलाते, घेर कर इधर बाहरी वृक्ष और ये भीतर वृक्ष। 5 हार वृक्ष, 3 हार मोहलाते, फिर 5 हार वृक्ष, और यहाँ पे ताल। तो ताल तो 980 भूम पे रुक गया। इनकी 20 भूमें, मोलातों की 20 भूमें, वृक्षों की 20 भूमें आपस में मिलती हुई जाती हैं। अब यहां तक 33,300 कोस हुए। पाल की रोंस से ताल की तरफ कमर भर की सीढ़ी उतरी। हमने जब चबूतरे का विस्तार किया था, भीतरी जब बड़ोवन के हार पार की, फिर 400 की उसकी रोंस, और 100 कोस हम नीचे उतरे थे, तो यहाँ पर भी 100 कोस नीचे उतरे। ये देखिए, यहाँ पर भी हम 100 कोस इन जल रोंस पर उतरे। आगे ताल आया 33,200 कोस में। ताल के दूसरी तरफ भी 100 कोस की रोंस, ताल दोनों रोंसों सहित 33,400 कोस। दूसरी रोंस से कमर भर ऊंची पाल आई है। इस प्रकार 1 लाख कोस का हिसाब हुआ। अब एक छोटा सा पैराग्राफ, और ये हम कर चुके हैं सुंदर साथ जी, ये पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आया तो कल वापिस कर लेंगे। कि पश्चिम दिशा में एक दहलान 32,500 कोस की लंबी और 8,750 कोस की चौड़ी है। बिल्कुल वैसी ही ये दहलान 8 थंबों की 14 हारे। 8 थंबों के मध्य 8,750 कोस और 14 हारों के मध्य 32,500 कोस हो जाते हैं। तो इस गिनती में हमने नहीं घबराना है, बिल्कुल वैसे ही 8 थंबों की 14 हारे पश्चिम तरफ भी। ये देखिए, ये दहलान तो प्रथम भूमिका से आ ही रही है, बिल्कुल वैसी की वैसी दहलान यहाँ पर भी प्रकट हो गई। और इनकी भी भूम दर भूम 20 भूमें, इनमें 4 नहरें, 3 बैठके, और ये देखिए दाएं बाएं रॉस की भी शोभा, बिल्कुल वही शोभा। चुड़ाई तरफ 8 थंब 7 मेहराबे, एक मेहराब 1250 कोस की, 14 थंब 13 मेहराबे, एक सन 2,500 कोस की, बिल्कुल वही शोभा। 4 नहरें, 3 बैठके, वो तो है 1250 कोस, लेकिन 14 के मध्य जो 13 संधे आती हैं वो है 2,500 कोस की। 8 थंबों की 14 हारे या 14 की 8 थंबे पूर्व से पश्चिम। इन दहलान के आगे पीछे 400 कोस की रोंस आई। इस रोंस से जल तरफ कमर भर की सीढ़ी 100 कोस की रोंस पे उतरी है। रोंस के आगे कमर भर नीचे जल का चबूतरा है, जिनमें कमर भर जल आया है। इन दहलान, जवेरों की महल और बड़ो वन की वृक्षों की एक ही छताई है। ये देखिए, ये दहलान, इसके इस तरफ से भी 400 कोस, इस तरफ से भी 400 कोस। इनकी भूम दर भूम 20 भूमें, इनकी 20 भूमें, इनकी 20 भूमें, इन दहलान की 20 भूमें, इनकी, ये सब आपस में अगर आप यहाँ से दौड़ना शुरू करो तो घेर कर चारों तरफ आप जा सकते हो। एकल छताई है। ये ताल 980 भूम पर ही रुक गया। अब ये देखिए, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद पूरा विस्तार करूंगी कि जल कैसे उतरता है। पश्चिम तरफ पुखराज के छज्जे के नीचे से होकर, पुखराजी ताल की छत से होकर, छज्जे पर 20 भूम ऊपर से 4 चादरों में होकर पानी पुखराजी ताल में पड़ता है। ये पानी कैसे पड़ा पुखराजी ताल में, ये देखिए।
खजाने की ताल की तरफ नजर लेके चलिए, वहां ठीक मध्य एक मोहलात जिनमें जल का स्तून है, आकाशी महल की चांदनी तक गया। आकाशी महल की चांदनी पर हमने जाना था, वो जल का स्तून फूटा। आकाशी महल की चांदनी भूम दर भूम आकाशी महल को जल देता हुआ पुखराज की हजार हाथ चांदनी पर वो चला गया। पुखराज की हजार हाथ चांदनी पर सब बगीचों को, हजार हाथ मोहलातों को भी ये जल जाएगा। और जल की दो धाराएं होती हुई एक धारा तो नीचे आ गई, सीधा खजाने के ताल में बूम दर बूम नीचे आ गई। अब एक धारा सब तरफ से जल देती हुई एक होकर ये बढ़ रही है, ये देखो ये रही है ना, ये धारा बढ़ रही है, ये पश्चिम तरफ की दहलान की ओर अंडरग्राउंड। इन छज्जे के नीचे से, इन दरवाजे के नीचे से, दरवाजे के चौक से, आप यहाँ खड़े हो, आप जल जाता नजर नहीं आ रहा आपके अंडरग्राउंड। तो जल की चार धाराएं अब यहाँ पे एक धारा, यहाँ पे चार धाराओं के रूप में यहाँ प्रकट होती हुई। अब यहाँ से 20 फोम ऊपर से जल यहाँ आता हुआ, 20 फोम ऊपर से जल, ये देखिए 20 फोम ऊपर से जल इन पुखराजी ताल में आता हुआ, है ना, 20 फोम ऊपर से जल पुखराजी ताल में आता हुआ। ये देखिए प्यारा दृश्य जल का, 20 भूम ऊपर से जल आता हुआ। अब इसमें तो जल की धारा अपने को सिर्फ टॉप में नजर आ रही है, भूम दर भूम सभी भूमों में जल महसूस करें। और उन जल के आगे यहाँ पर सुंदर कठेड़े लगते हुए भूम दर भूम चार नहरें तीन बैठ के नजर आएंगी। इधर जल तरफ सुंदर कठेड़े भी होंगे, यहाँ पे जल सिर्फ इधर नजर आ रहा है ना, भूम दर भूम चार नहरें तीन बैठ के हैं। तो ऐसे 20 भूम ऊपर से जल की धारा पुखराजी ताल में आएगी। और पुखराजी ताल के पूरब में भी दहलान है ना, दोनों तरफ दहलान की शोभा है ना, तो इस तरह से जल की धारा, ये देखिए, और इधर भी। तो ये हुआ। अब पुखराजी ताल की चांदनी पर नहरे बगीचे नहीं आए। पुखराजी ताल की चांदनी यानी 980 भूम ऊपर आपको नहरें नजर नहीं आ रही ना, यहाँ पे वृक्ष है, वृक्षों के मध्य नहरें चबच्चे नहीं है, फिर मोहलाते हैं, फिर वृक्ष है, तो यहाँ पर नहरें बगीचे नहीं आए। अब एक नहर पश्चिम की ढलान के थंबों से उतरी, चारों तरफ पानी पहुंचाकर हर भूम में, फिर पूरब की ढलान के थंबों से हर भूम में पानी पहुंचाकर बंगलों की चांदनी पर आती है। अब जब जल यहाँ पर आया तो बंगलों की चांदनी पर कोई नहरें चबच्चे नहीं है। अब यहाँ से जल की एक धारा तो आगे बढ़ती है, ये देखो, जब यहाँ जल पहुंचा तो जल की एक धारा तो आगे जाएगी, जो 16 धाराओं के रूप में प्रकट होगी, वो अदबीज के कुंड में जानेंगे। अब यहाँ पे जल नीचे उतरेगा, दहलानों से नीचे उतरेगा, बूम दर बूम दहलानों से होता हुआ बंगलों की छठी चांदनी पर जल पहुंच जाएगा। और जहां फिर दो नहरें हो जाएंगी, एक नहर तो चबच्चों द्वारा उतर के फील पायों के मुखों से पानी निकलेगा, हाथी घोड़े गैंडे के मुख से देखा था, जो बंगलों में आते हैं। फिर यहाँ से जल तरटी में चला जाएगा। दूसरी नहर बंगलों की चांदनी से पुखराज और बंगला के बीच में जो 400 कोस का चबच्चा है, उसमें पानी गिरता है। पुखराजी ताल की छत पर जो दहलान आई है, इन दहलान पर वन और जवेरों के माहौल नहीं आए। अब ये भी बता रहे हैं कि अभी बात हुई वन जवेरों की मोहलात घेर कर, लेकिन जो दहलान आई है उस जगह वन और जवेरों के माहौल नहीं आए। अब ये देखिए, जब जल यहाँ पर आ गया, अब जल की एक धारा तो नीचे जा रही है, ये फील पायों के मुखों से हाथी घोड़ों से जल निकलता हुआ धीरे धीरे तलहटी में समा जाता है। और जल की धारा एक चलती है पुखराज की तरफ, जो पुखराज और बंगला को जोड़ने वाले इन कुंड में आती है, ये देखिए, ये जल की धारा पुखराज। अब एक बार मैं पूरा विस्तार करती हूँ जल की धारा का, ये देखिए, खजाने के ताल से जल चला, मध्य स्तून से
भूमधर भूम वो स्तून मध्य वाला जो महल है, आकाशी महल की चांदनी तक गया। आकाशी महल की चांदनी पर उन कमर भर ऊंचे चबूतरे की चारों कोनों से जल की धाराएं फूटी। आकाशी महल की चांदनी को जल देते हुए आकाशी महल की पूरी हजार भूमों में जल आता हुआ यहाँ पर हजार हाथ चांदनी में आ गया। जल यहाँ पर हजार हाथ चांदनी में आ गया। हजार हाथ चांदनी पर भी बगीचे हैं, ये महल आते हैं, इन सब में जल पहुंचता हुआ, सब में जल जा रहा है, और सब सप्लाई कहते हैं ना, अंडरग्राउंड, गुप्ता गुप्त। अब गुप्ता गुप्त सब जल पहुंचता हुआ, एक जल की धारा तो नीचे जा रही है जो वापस खजाने के ताल में पहुंच जाएगी, और एक धारा चलेगी पूरब की ओर। पूरब दिशा का ये जो मुख्य द्वार है उसके आगे ये पश्चिम तरफ की दहलान, ये जो हमने अभी देखी 20 भूम ऊपर ये दहलान जो प्रकट हो रही है, इन दहलान में ये देखिए चार नहरें तीन बैठ के, चार नहरें तीन बैठ के इन दहलान, ये देखिए चार नहरें तीन बैठ के इन दहलान में ही जल आया। अब यहां से 20 भूम ऊपर से इस पुखराजी ताल में गिरा। पुखराजी ताल से ये जल एक तो आगे चल रहा है 16 धाराओं के रूप में, एक जाता है भूम दर भूम होता हुआ नीचे बंगलों की चांदनी पर। बंगलों की चांदनी पर एक धारा चलती है पुखराज और बंगलों के मध्य चबच्चे की ओर, वहां जल की धाराएं गिरती है। और एक नीचे जाती है जो हाथी घोड़ों के मुखों से होती हुई तहटी में पहुंचती है। तो इस तरह से जल की विधि। हाँ जी सुंदर साची। प्रणाम जी जी। प्रणाम तो एक जी। क्वेश्चन है। तो जो ये 20 बूम दहलान ऊपर गई, तो उसमें ऑल पूरी 20 बूम में हम्म, चार हाँ, नहरें और तीन तीन बैठकें बैठ के होगी। उसका एक और बेसिक समझो, उसका एक बेसिक समझो। अब जल आ रहा है हजार भूम से, है ना। जल आया अपने पास पुखराज की चांदनी से हजार भूम में इन चार नहरों में। अब ये 8 थंबों की 14 हरी क्या है, एक तरह से स्तून है, जल के फील पाए हैं। तो जब ऊपर की भूम में है और वर्णन आ रहा है कि भूम दर भूम जल होते ही नीचे जा रहा है, तो नीचे की 20 भूमों में अपने को चार नहरें तीन बैठ के मिलेंगी ही मिलेंगी। अब यहां से जल चला 980 भूम से आगे, तो 980 भूम से लेके नीचे तक बंगला के चबूतरे तक चार नहरें तीन बैठ के मिलेंगी। लेकिन ऊपरा ऊपर जो 20 भूमें और हैं उनमें जल हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि जल यहाँ से 980 भूम में आगे बढ़ा ना। ये देखो खड़े दृश्य से दिखाती हूँ। ये महाराज जी के नक्शे से लेते हैं। अब ये देखो जल यहाँ से आया, तो ये इन 20 भूमों में जल होना ही होना है, चार नहरें तीन बैठ के। अब जल यहाँ से चला, तो ऊपर की जो 20 भूमें हैं, इन 20 भूमों में जल नहीं होगा। यहाँ 8 थंबों की 14 हारे सुंदर दहलान। लेकिन नीचे की सभी भूमों में, मतलब बंगला के चबूतरे पर भी अपने को चार नहरें तीन बैठकों के दर्शन हो जाएंगे। क्योंकि अभी अपने जाना ना, जल जहां भी पहुंचता है भूम दर भूम होके सब जगह ऐसे। हाँ अब क्लियर हो गया ना, आप कह रहे थे दोबारा सुननी है शोभा, है प्रतीक्षा। जी क्लियर हो गया। हम्म, हाँ जी मीनू दीदी। दीदी जो ये लास्ट लाइन है ना, पुखराजी ताल की छत पर जो दहलान आई है, इस हम्म, दहलान की जगह पर वन चुएरा के मोहल है, ये कौन सी जगह बना बताना एक बार। ये दहलान आई ना पूरब और पश्चिम। एक तो जो प्रथम भूमिका से दहलान जा रही है, हम्म। और यहाँ 20 भूम जो प्रकट होती है। हाँ जी। क्योंकि ये वर्णन इसलिए हुआ ना, क्योंकि अभी वर्णन हुआ कि घेर कर 5 वृक्ष, तीन मोलाते, फिर 5 वृक्ष। अब ये क्लियर कर रहे हैं कि इन दहलानों में और इन दहलानों की जगह वो वृक्ष और महल नहीं आए। अच्छा। यहाँ पे इनकी छत दहलानों पर, ने इन जगह ले ली ना। दहलानों की छतों पर। हाँ दहलानों ने जगह ले ली ना। हाँ जी। अच्छा, जगह पर आएगा। ऐसे लिखा ना, पुखराजी ताल की छत पर जो दहलान आई है, इस दहलान की जगह। ठीक है दीदी। हाँ इस तो दहलान मुझे की वर्ड क्लियर नहीं हो रहा। हाँ। थैंक यू। हम्म,
हाँ जी सुंदर सा जी है क्वेश्चन। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। दीदी, इससे पहले जो आपने पूरा नक्शा दिखा रखा था ना, जिसमें नीला नीला जल दिख रहा था, एक बार निकालिए जरा, ये वाला। हाँ जी। तो दीदी, ये जो नीला जल सेंटर में दिख रहा है ना, ये दोनों, ये जो, नहीं, ये ये जो बात। ये ज्यादा वाला कुंड जो दिख रहा है, ज्यादा वाला ऊपर बीच में। ये। हाँ जी दीदी। तो हम्म। मैं ये कह रही थी दीदी, ये अगर बच्चे वाला, वो कुंड वाला जल है नीचे आ रहा है, तो ये मतलब इसमें तो ऐसा दिख रहा है कि ये पूरा स्पेस लिया है, पर ये बीच में होगा ना दीदी, कम एरिया में है ना दीदी? पूरा स्पेस कहाँ लिया, ये देखो ये बंगलों की पूरी छठी चांदनी बता दी। नहीं दीदी, ये। मैं ये कह रही हूँ, ऊपर से जो धाराएं गिर रही हैं, अपनी 4 धाराएं जल की, है ना हम्म। दीदी? हम्म। तो ये मतलब ये जो कुंड है, ये जो जल का कुंड है, ये फिर नीचे की तरफ को जो आया है, ये फिर उतने ही एरिया में आया होगा ना दीदी, कम ही एरिया में, या फिर ये हाँ जल ये पूरा देखो का पूरा हो गया? महाराज जी ने साइड साइड कहते हैं ना साइड फेस जैसे साइड पिक्चर ली है इसमें। जी और जी। इसको फोकस किया है, इसको घेर के आपको वो सब शोभा मिलेगी। अच्छा जी, वही पूछे थे। घेर का ठीक है। मतलब इसका ये जो खड़ा ठीक। दृश्य है ना ये वाला, ये देखो। ये देखो इसमें भी उसी तरह से शोभा दिया है क्योंकि ताल की शोभा अच्छे से दिखानी है। ये भी देखिए सुंदर सा जी बढ़ता विस्तार। ये देखो इस तरह से आएगा। हाँ जी दीदी, ठीक है दीदी, इसके मध्य में वो कुंड है, ठीक है दीदी। मध्य में कुंड है। अब धन्यवाद। जैसे यहाँ पर सिर्फ ये ढलाने दिखा रखी है, घेर के वृक्ष महल वृक्ष नहीं दिखा रखे है ना। हाँ जी। और वो शोभा अपने को हल्की सी झलक अपने को इस पिक्चर में मिलती है। ये 5 की जगह एक वृक्ष, एक माहौल, फिर एक वृक्ष और बीच में ये ताल, है ना। ये देखो ये हाँ ढलाने जी। हो गई। ये देखो पूरा पश्चिम ढलान। ठीक। इसी के जैसी एक शोभा और दिखाई थी दीदी आपने, वो बहुत सुंदर पिक्चर लगी मुझे, मैंने पहली बार देखी शायद। कौन सी। बिल्कुल इसी से मिलती जुलती, आप जब डिस्क्राइब कर रहे थे, तब उस वो दिखाई थी आपने। ये। यही 4 धाराओं को दिखा रहे थे जब आप दूर से दिखा रहे थे। नहीं ये दीदी, इसी तरह का नहीं, उसी तरह का नक्शा था जो आपने भी इससे पहले दिखाया था ना, उसी कलर का था। नहीं नहीं, फिर आप जब नक्शे शेयर कीजिएगा तो तब मिलेगी वो। ये। नहीं नहीं दीदी। कोई नहीं, आप जब सारे नक्शे शेयर करेंगे ना दीदी, तब देख लूंगी। हम्म, ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ जी प्रणाम आंटी। प्रणाम। ये आपने नीली धाराओं से जो जल जा रहा है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। हाँ। तो वो कितनी धाराओं से बह के नीचे आ रहा है पुखराज ताल में, जो नीली धारा चार चल रही है? चार चार धाराएं। तो वहां से तो एक धारा से निकल रहा है, फिर चार कैसे हो गई चार वो? चार यहाँ पे चार नहरों में प्रकट हो गया ना। तो प्रकट हुआ ना, पहले तो एक ही धारा में आ रहा था ना पानी। पहले तो देखो ना एक ही धारा में आ रहा है, ये देखो एक धारा में अभी देख। आया लेकिन अब एक धारा चार में डिवाइड हो गई ना, ये देखो। ये डिवाइड अच्छा करके दिखाई। दिखाया है ना महाराज जी ने ये अंडरग्राउंड। अब इन चारों दहलानों अच्छा। में जल आ गया, चार नहरें। अब इन चार नहरों से चार जल की धारा। अच्छा, मतलब वो चार धाराओं में, मतलब उसमें बट गया, वो बट गया एक हाँ धारा वो का। एक जल चार नहरों में चार बट गया फिर चार, हाँ। नहरों में बट गया। हाँ, तो वो चार धाराओं में नीचे ताल में आ गए। आगे। हाँ जी। ठीक। ठीक। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ये जो 980 भूम ऊपर जो बड़ो बन के वृक्ष आएंगे और जवेरों के माहौल और फिर बड़ो, इनमें भी हिंडोले आएंगे ना दीदी? हिंडोले आएंगे। हाँ जी। मतलब मोहलातों में भी इन वृक्षों में भी, लेकिन अब ये भूम दर भूम 5 भूम है, 20 भूम है। मतलब हम्म। एक भूम नहीं है इनकी, अब 20 हाँ, भूम है। इनकी तो भूम दर भूम, हाँ। 20 भूम है। हम्म। हाँ जी नुपुर। दीदी ये जो कुंड बन रहे हैं, इनकी जो दीवार आई है तो आपने बोला एक भूम की है जहां से स्टार्टिंग हुई है। तो ये भी वैसे जैसे नीचे बंगलों की आई थी, एक कोस बराबर 5 मंदिर। हाँ यहाँ पे ये जो 100 कोस की दीवार है इसको तो अपन 500 मंदिर ही मानेंगे।
जी चबूतरे पे इसको 500 मंदिर का विस्तार बताया था, तो यहाँ 500 मंदिर का ही विस्तार दीदी ये लेंगे। नहीं, ये जिसका जो नीचे से कुंड की दीवार जो दिखाई जिसमें चित्र बने हैं, वो भी जगह 500 मंदिर, हाँ, वो 5 लाख अगर मंदिर। अगर अपन मान के चल रहे हैं ये कोट दीवार ही वही चल रही है जो बढ़ रही है, तो वो दीवार शुरू से ही 100 कोस की होगी ना फिर, क्योंकि 250 भूम के बाद सीधी दीवार ऊपर जा रही है और उसी दीवार पे जल रोंस हुई है, अगर वो लेते हैं तो। और बाकी दीवार का कितनी मोटाई चौड़ाई है उसका वर्णन नहीं आया। जी हम्म, लेकिन हाँ, यहाँ पे 100 कोस में आ रहे हो तो ये 100 कोस बराबर 500 मंदिर है। हाँ जी गीता। जी दीदी। दीदी जो 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई दिखाई ऊपर, जो पुखराजी ताल के ऊपर जो छत है वो, उसके अलावा 400 कोस का छज्जा हाँ, अलग से उसके निकला। अलावा उसके अलग निकला, ये देखो हाँ। अलग से। हम्म, हाँ दीदी, बस मुझे क्लियर करना, क्योंकि 400 कोस का छज्जा, फिर 400 कोस की रॉस। हम जब छज्जे से 3 सीढ़ी चढ़ के हम जाएंगे 400 कोस की रॉस वैसे, और 400 कोस की रॉस के बाद 5 बड़े वन के वृक्ष, 3 मोहर, और फिर 5 बड़े वन के वृक्ष, फिर 400 कोस की रॉस और 100 कोस की जल रॉस। 3 सीढ़ी उतर के, हाँ, 3 सीढ़ी उतर के, ठीक है फिर ना तीन दीदी? सीढ़ी नीचे जल चबूतरा। जी चबूतरा, ठीक है दीदी। और नूपुर दीदी का कहने का मतलब था कि 1 भूम में 5 भूम जैसे बंगलों की बताई, वैसे दीवार 5 भूम होगी कि नहीं, हाँ हाँ, शायद। वैसी वैसी ही हाँ, होगी, वो वैसे ही मुझे होगी। लगा ऐसे उनका क्वेश्चन ये है। हाँ, वैसे ही होगी, क्योंकि ठीक अपन है। बंगलों की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ बंगलो हम्म, रंगमहल से 5 गुना तो ले ही लो। हाँ हाँ। तो इस हिसाब से शायद उनका वो प्रश्न हो, शायद। हाँ जी। ठीक है जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ सुनीता दी, आप कुछ कह रहे हो? हाँ दीदी, वो जल चबूतरे तक छाया भी होएगी ना वृक्षों की हाँ, जब। जल चबूतरे तक छाया भी होगी। ये जो वृक्ष हैं सुंदर साथ जी, ये भूम दर भूम 20 छाया, इनकी 20 छतरी इस जल चबूतरे तक आएगी। ये जो वृक्ष आए हैं घेर कर, ये देखो बिल्कुल 400 कोस की रोज के पास वृक्ष आए हैं, तो ये 400 प्लस 100 कोस, 500 तो ये, और जल चबूतरा भी 50 कोस तो ले ही सही, इतना जाके ये जल चबूतरे तक छाया करेंगे। और दीदी, ये जवेरों के महल में क्या शोभा है और कैसी शोभा है? जवेरू की महल की शोभा पूरी एक चौरस हवेली की बताई है, अच्छा। पूरी एक चौरस हवेली की शोभा बताई है। वही चारों दिशाओं में दरवाजे, 8 चबूतरे, एक थम की हार, 2 गली, मध्य चबूतरा, उसपे गिलम सिंहासन कुर्सियां। और वही 24 पहरावे वगैरह भी आएंगे हाँ, इसमें? वो सब आएंगी। जहाँ आमने सामने हवेली आएगी वहां 24 मेहराबे, जहाँ कोने मिलेंगे वहां 24 मेहराबे। बस ये जवेरों के महल बोल दिए, बाकी जवेरों के। जवेरों के हैं, मतलब खूब दमकते हुए जवेरों के, जैसे हम्म। हीरा के, पुखराज के महसूस करें। हम्म। हाँ जी जस्सी बहन। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। वो ये मोहलाते फील पाए पे आई है। हाँ, मुलाते जो फील पायों की जगह थी ना, 4 फील पाए, उनके अंदर 3 संदे, उन 3 संदों पर 3 हार मोहलाते। मोहलाते। जो 4 संदे उनमें 3 संदे उनके ऊपर मोहलाते। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी रेनू। नहीं दी, मैं वही पूछ रही थी जो सुनीता दी ने पूछ लिया। हम्म और इनकी जैसे ये दोनों दहलान आ गई पूर्व और पश्चिम में, और ये हम्म। जवेरों की मोहलाते आई हैं, बड़ो बन के वृक्ष आए, इनकी सबकी 1000 बोमों पर एकल चांदनी हो जाएगी ना दी। वो तो अब बस भोम ये दर भोम, ताल खुला भोम दर रहेगा। भोम, भोम दर भोम एकल चांदनी हो रही है। 980 के बाद 81, 82, 83, 84, हाँ, तो 1000 भोम तक इनकी एकल, लेकिन ये एक ताल बीच में रहेगा, मतलब घेर खुला के रहेगा। शोभा। मतलब जी यहाँ जी जो शोभा चल रही है ना, शुरू से ऐसे चल रही है। अब 20 भोम से आप किसी भी भोम में ताल के दर्शन कर सकते हो, जी जी। जैसे बंगलों में चाहे बच्चों में, है ना, ये शोभा बराबर इसमें चल रही है बंगला जी में। अब यहाँ पे राजश्यामा जी और सखियां लीला विहार कर रहे हैं, तो भूम दर भूम खूब खुशहालियां किसी भी भूम से यहाँ दर्शन कर सकती है, जी जी। 20 भूम तक। हाँ जी। हाँ जी मीनू जी, प्रणाम जी। दीदी ये जो 250 भूम में पूर्व दिशा में ढलानों से मिलान होता है दीवार का, हम्म, इसके नीचे जगह बन जाएगी हमारी करीब करीब 1000।
अपने पास 11,200 में है ना, हाँ जी, 12,000 में है ना, 12,000 में। 12,000 में से 6,000 लो ना, 6,000 लो ना वहां से। 6,000 दूसरी तरफ की, 6,000 इधर के सेंटर से अगर लेते हैं तो अपन, हाँ जी, तो काफी जगह डिफरेंस रहेगा। 2,500 भूमि में, यानी 2,500 भूमि में 250 कितना, मोम में। 11,000 कोस का जो मतलब मिलान होता है ना, तब जाके इनका मिलान होगा। तो जो जगह खा जैसे दीवार बढ़ रही है ढलानों की तरफ, तो नीचे शोभा कौन सी आएगी, ये पूछना चाह रही थी। वो एक बम वाले वृक्ष ही आएंगे ना, वो बगीचे वाले बस छठी वो तो एक चांदनी पे, भूम तो के, वही, और बाकी वो तो तो खुला ही एक रहेगा ही, ना दी। हाँ बाकी एक भूम की वृक्ष आएंगे वहां पे। जी, वहाँ खुला ही रहेगा। हम्म, जी जी। और यहाँ पे ये, ना यहाँ पे इस जगह कह रहे हो ना दीदी, ये दो हाँ जी, हाँ दोनों की, जी। तो यहाँ पे बस एक भूम के वृक्ष ही नजर आएंगे बस। तो बाकी ऊपर खुला रहेगा। ऊपर खुला है, एक भूम के ठीक है। वृक्षों की ही शोभा है। और बढ़ते ये छज्जे नजर आएंगे ये हमें। ये 4400 कोस के जो छज्जे बढ़ते हैं दी, ये 250 भूम के बाद 11,000 की कवर करते हैं। करी ये वो उससे मिलान हो ही जाएगा दहलान से। हाँ, ढलान से मिलान हो जाएगा। जी अपन यूं माने ना, इसको गिनती से नहीं लेवे, 2,500 भूम में अपना ताल कवर हो गया, और ताल के जस्ट पूरब में दहलान है, तो जी, अपने आप ही मिलान हो गया ना फिर। जी दीदी जैसे बंगलों और चहबच्चों की चांदनी 33,400 कोस में है, तो ऊपर 33,200 कोस में तो जल आया, और जो 100 कोस 100 की कोस रोस में आई, जल रोस तो आ गई। 33,400 हो गए। और जी। दहलान भी वहां के ही शुरू थे, जहाँ 250 बम हुए वहां से उतना ही हो गया ना, दहलान 400 वाली कोस शुरू। की, 400 कोस हम्म, की रोस के बाद दहलान है, पर वहां पे वर्णन आ गया ना कि उसके बाद छज्जा निकला और मिलान हो गया। कम हो गया अभी। और तीसरे हिस्से में नीचे जो 11,200 में बोला, तो वो शायद तीसरे हिस्से में कुंड का प्रादुर्भाव होता है, जो तो पोखराजी ताल है उसका तीसरे हिस्से में, क्योंकि 33,400 कोस है और 11,200 कोस में बोला, तो 33,300 गिनते हैं फिर भी 11,000 होता है, तो शायद तीसरे हिस्से में कुंड का प्रादुर्भाव हुआ। वैसे मैं इतना नहीं दिमाग लगाती, सही कहूँ तो मैं इतना मैंने नहीं लगाती। मैंने अभी अभी बात हुई ना, तो मैंने इतनी गिनती लगाई कि तीसरे हिस्से में प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि 33,400 कोस है और 11,200 कोस में, तो लगभग तीसरे हिस्से में लगभग हुआ। 30 हाँ। तीसरा हिस्सा हुआ। हाँ जी प्रतीक्षा। मेरा थोड़ा दूसरा हटके थोड़ा क्वेश्चन है, दूसरा है। हम्म, अ, प- खूब खुशहाली और पशु पक्षी में क्या डिफरेंस है? खूब खुशहाली कहा गया दोनों को। दोनों को खूब खुशहाली हाँ का है। मतलब अपने को दिखाई दे रहा है खूब खुशहाली, अपन मान के चलते हैं कि एक मतलब अपन लेडी स्वरूप में, सखी स्वरूप में उनको लेते हैं, और वो पशु पक्षी के रूप में। लेकिन जब अपन परिक्रमा पढ़ते हैं तो पशु पक्षियों को भी खूब खुशहाली की कैटेगरी में ही रखा गया। दोनों एक ही को बोला जाता मतलब खूब है। खुशहालियां, हाँ। समझते हैं। और जो जवेरों की पुतलियां जो कही जाती हैं, मोती की पुतलियां, जवेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां तो यहाँ बंगलों में निवास करती हैं, है ना। और जो जवेरों की पुतलियां, वो किसी भी दीवार पे, थंब पे, मंदिरों के भीतर, वो तो हर जगह आपके साथ है ना, हर थंब पे, हर दीवार पर। हाँ जी सुनीता दीदी। दीदी पशु पक्षियों को तो खेल खिलौने नहीं बोलते हैं, खेल खिलौने भी सखियों बोला के। है, खेल खिलौने भी बोला है, और खूब खुशहाली भी बोला है। वो खेल खुशहालियां खुश, तो दीदी अलग नहीं हुई। लेकिन जो वाणी में आया उस हिसाब से कह रही हूँ मैं तो। हाँ, जी दी। परिक्रमा जी, द्वार में खूब खुशहालियां भी खूब बोला है। खुशहाली बोला बोला गया है। है, हाँ मैंने भी पढ़ा है ये दी। हाँ जी। अच्छा। जी बताइए आप, जब खूब खुशहालियां ले ले में, इनको ले ले में, तो एक तरह से ये उनकी जैसे कि ना रिझाने के लिए सेवा में प्रस्तुत है, वो वाली बात। खूब वो खुशहाली, खुशहालियों का मतलब ही जो खुश रखे, मतलब खुश, हाँ खूब हाँ। खुशहालियां, खुश खुशहालियां, ऐसे करके नाम आया इनके। जी। क्योंकि वहां पे वो बंदर और वो कलाबाजी करके सखियों को रिझाते हैं ना, राज जी को, श्यामा जी को, सखियों को, तो वो भी खुश रखने की। हाँ, पर जानवर यहाँ अलग पे, बोले गए हैं। पर एक बार कितनी प्यारी लग रही है ना, कि अपन जब बच्चे में आ रहे हैं तो भूम दर भूम 20 भूम 25 भूम ऊपर वनों का विस्तार, किसी भी भूम से आके बच्चे का,
फिर बंगलों का विस्तार तो अपन देखते ही है कि 25 भूमों से खूब खुशहालियां आके राज्य के दर्शन करेंगी। अब यहाँ पर भी आज नजर जा रही है कि 980 भूम ऊपर से जल आ रहा है इस पुखराजी ताल में। ये ताल खुला है और घेर कर 20 भूम की छतरी हो रही है। तो यहाँ पर भी 20 भूमों से किसी भी भूम से धनी की जब चाहना होगी, खूब खुशहालियां पशु पक्षी आके राज्य के दर्शन कर सकते हैं। मतलब पूरा बंगला नीचे से लेके ऊपर तक पुखराजी ताल वही शोभा लिए। दीदी आपने वीडियो भी तो बनाई हुई है 16 धाराओं वाली। 16 धाराओं वाली वो ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ है अभी इस है बार मैंने। मेरे के पास, कई मैंने रखी है, मैं ढूंढ के भेजूंगी आप। देखना आपके मैंने पास सेव हो तो। करी हुई है कहीं पर। ये देखो अभी तो ये जो है ना प्रियंका का आया था ना, उसकी बनाई है 4 धाराएं। हाँ अब जी। इसमें बस एक चीज मिसिंग है कि अपने को भूम दर भूम लेनी है ये चारों जी। नहरें, और आगे की तरफ सुंदर कठेरा। 4 ये नहरें 3 बैठ के। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है दीदी। हम्म। दीदी बस वो ये वाली भूम दर तो भूम अपन इतनी 4 प्यारी नहरें, लगती है ना, भूम दर भूम वो 4 वीडियो नहरें तो। 3। हाँ। हम्म। उसमें दहलानों में से अंदर तक की शोभा ना दिखती है ना, तो बहुत आनंद अब आता है ये देखो उसको। ये पूरी नजर आ रही है इसमें। ये हमारे लिए आई है सुविधा, है ना। हाँ। हाँ जी आंटी। खूब 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 खुशहालियों की गिनती कितनी है? पता नहीं आंटी। अनंत है। अनंत है। अनंत अनंत है, अनंत है। वो जैसे हम 12,000 हम अपनी ब्रह्म सृष्टि हम कहते हैं, और खूब खुशहालियों की भी तो गिनती होनी चाहिए कि नहीं? कहते हैं ना दी कि एक सखी की 12,000 ही कुल एक एक की खुशहालियां। 12,000। एक एक की 12,000। अच्छा, एक एक की कोई कोई 12,000, जगह फिर तो तो अनंत कोई लिख दिया है। अनगिनत। जी। वहां तो नहीं वैसे सखियां तो भी अनंत अनंत ही ये ही है है। ना बात तो दीदी, अनंत वहां ही तो है। सखियां भी अनंत है, कोई 12,000 थोड़े ना है। हम्म। वो अच्छा, और मैं बिंद क्या को बिंद पूछ में रही थी, लेके एक आए और ना चीज। मामती जी, तो ऐसे भी ये उन्होंने समझ ऐसा सकते हैं ना, वर्णन अनंत किया शक्तियों कि की एक अच्छा, सखी अनंत की। खूब ये खुशहालियां। अच्छा, अब पुखराजी पहाड़ के और कुछ कुछ रह गया क्या बाकी? अभी ताल तो भी आ गया। अब अदबीज और का कौन कुंड, सा, कल क्या बंगला जी का करेंगे? हो गया। अब अपने को अदबीज के कुंड बढ़ना है, लेकिन कल हाँ। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अब तो सुंदर साथ जी कल खुली बैठक रहेगी, सब अपने अपने क्वेश्चन हाँ। रखें। कल वर्षा की सेवा नहीं है, तो सब अपने अपने क्वेश्चन प्रिपेयर अच्छा, करके आए। आपस में क्वेश्चन पूछ के अपन शोभा को कल रिवाइज कर लेते हैं। किसके? फिर परसों अदबीज का कुंड। मतलब पुखराजी परसों ताल क्या की? मतलब, सोमवार पुखराजी से ताल अदबीज का का है ना? कुंड। सोमवार से हाँ पुखराजी ताल। बंगलों की और छठी चांदनी तक तो हो ही गया है पुखराजी ताल का। ठीक है सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते तो हैं फिर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी कीजिए।